अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अभी हम मोल्स के कुछ एमसीक्यूज को देख लेते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स इन 25 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के 25 ग्राम्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है, अब बेटा इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने का तरीका क्या है। बेटा आपको फार्मूला पता होना चाहिए मोल्स का। मोल्स का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास को हम स्मॉल एम से शो करते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर मास को हम कैपिटल एम से शो करते हैं। ठीक है, अब हमने देखना है हमारे पास गिवन मास कितना है। गिवन मास है हमारे पास 25 ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आपने कैल्शियम कार्बोनेट का आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 40, एटॉमिक मास होता है 40। ठीक है बेटा, उसको बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, क्योंकि यहाँ पर एटम्स कितने 1 है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा 12, एटम्स कितने यहाँ पर 1। इसी तरीके से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन का होता है 16, एटम्स कितने यहाँ पर 3। तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 48। तो इसको जब हम सम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 280, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1, ये हो गया 100। ठीक है, अब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का मास आ गया कितना है हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास 100। अब हम फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास की जगह पर हमने जो कैलकुलेट किया 100 वो रखेंगे। अब यहाँ पर आ गया, अब हम इसे जो है डिवाइड कर देंगे। अब 25 को डिवाइड करेंगे बेटा 100 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4। तो 1/4 को जब आप मजीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.25। तो ऑप्शन में देख लें, ए नहीं है, बी में ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 0.25, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एमसीक्यू है हमारे पास, द मास इन ग्राम इन 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स के अंदर कितना मास इन ग्राम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मोल्स नहीं पूछ रहा, अब आपसे क्या पूछ रहा है, मास इन ग्राम। तो याद रखें मोल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर हमें मास पूछे तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, आपको मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मास इन ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, द मास इन ग्राम इन 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल्स हैं। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, वो होता है 44। कैलकुलेट कर लेते हैं यही के। ठीक है बेटा, कार्बन 12 और यहाँ पर एटम्स कितने हैं 1। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12। इसी तरीके से ऑक्सीजन होता है 16 एटॉमिक मास, एटम्स कितने हैं 2, तो ये हमारे पास जाएगा 32। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इन 4, ये हमारे पास क्या गया 44। ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू के अंदर पुट करेंगे फार्मूले के अंदर। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, n मल्टीप्लाई बाय m। n हमारे पास कितने हैं 2 मोल्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 44, 2 मल्टीप्लाई बाय 44 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 88 ग्राम्स। तो ऑप्शन के अंदर देखिए 88 ग्राम्स है, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बेटा, अगर बेटा आपको ये एमसीक्यू समझ में आए तो नंबर 3 और नंबर 4 भी बेटा इसी तरीके से होगा, आप उनको सॉल्व करके उनका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें।